नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं तब से विचलित हूँ जब से फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर हुआ है। देखो, हिंदी का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट के, क्या अनेक और सभी स्टूडेंट के अच्छा गया है। मतलब अधिकतर स्टूडेंट जो मुझे मिले हैं 95 स्टूडेंट तक की मैं बात कर रहा हूँ। परसेंट जो की बात करूँ तो साथियों 110 क्वेश्चन से लेकर के 125 क्वेश्चन तक हिंदी में अनेक दोस्त, अनेक मित्र मिले हैं साथियों। और ये मान के चलिए आप कि ये जो आंकड़ा है हिंदी के अंदर जो आंकड़ा है प्रश्नों का जो राइट होने का है वो 110 से ऊपर ही है, 110 से ऊपर ही है साथियों, अधिकतर स्टूडेंट के। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, लेकिन जो फर्स्ट पेपर रहा, जो फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, इसने हालत ख़राब करी है। अब ये तो गई बात, सारी चीज़ें भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या इसे लेकर के बैठे रहेंगे? इसे लेकर बैठने से कोई फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कह देता हूँ आपसे, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को लेकर के बैठे रहने से। 2 महीने बाद आप लोगों की सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद, 2.5 महीना मान लो, 12 तारीख से एग्ज़ाम है ना, 12 सितंबर से आपका। इसे लेकर के नहीं बैठना है मित्रों। हिंदी की जो तैयारी है ना, अब आपको कैसे करनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। जो हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी है, हिंदी की तैयारी खतरनाक वाली करनी है आपको। फर्स्ट पेपर के साथ दोनों की बताऊंगा मैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी, इन दोनों की आज मैं बात करने वाला हूं आपकी। और किसकी बात करूंगा मैं? सेकंड ग्रेड की। आपको कैसे पढ़ना है ताकि अगर फर्स्ट ग्रेड में दिक्कतें हुई, फर्स्ट ग्रेड में समस्या हुई, तो सेकंड ग्रेड में तो लग के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने पहले के वीडियो में भी सीधी सीधी बात करी है। मैं कोई भी फेंकने वाली चीज़ में कभी नहीं करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई करूँ, मेरे में नोट्स में से बहुत कुछ आ गया, मेरे में से ऐसा आ गया, जो आया है वो सबके में से आया है। पहले पेपर में सबकी हालत खराब है। पूरे राजस्थान में जितनी भी कोचिंग वाले हैं ना, सबकी हालत ख़राब है। मेरी भी हालत ख़राब है पहले पेपर में, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन घबराना नहीं है। अब कैसे तैयारी करनी है इस चीज़ पर ध्यान देना। तो सेकंड पेपर आपका, मैं हिंदी की बात करूंगा, देखो हिंदी का ही टीचर हूं, तो सेकंड पेपर हिंदी का है। इसमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है? सबसे पहले नंबर पर आपको व्याकरण पे ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण के संस्कृत विभाग में व्याकरण के अगर आप क्वेश्चन गिनोगे ना तो 90 क्वेश्चन आए। कितने प्रश्न आए? 90 प्रश्न। अब ये जो सेकंड ग्रेड हो रही है, लगभग 60 से 70 प्रश्न इसमें आएंगे। लगभग 60 से 70 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी किसकी होनी चाहिए? व्याकरण पे होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हिंदी की पूरी कान खोल के सुन लेना मेरी बात को। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर पूरे ग्रामर के नोट्स से मैं जो है ना, इसी जगह पर ये पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। ये पूरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं ग्रामर के, पूरे हैंड रिटन, पूरे के पूरे। तो इसलिए इन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर पीडीएफ को आप लोगों को बताऊंगा। आप उतारते जाइए, इससे रिवीजन करते जाइए, जो करना है वो कीजिए, पर यही करवाऊंगा। और ये क्लासेस कल से शुरू हो रही है और डेली 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेस रहेगी आपकी। मैं इवनिंग में रिकॉर्ड करूँगा, मॉर्निंग में क्लास को डालूंगा। आप लोग रिवीजन कीजिए और जस्ट जैसे क्लास खत्म होगी उसके दूसरे दिन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
बस आपको ग्रामर तो अब सौगंध खा लो, प्रण ले लो, मैं फिर कह रहा हूँ भटकने की जरूरत नहीं है आपको इधर उधर कहीं पर भी। इसलिए चैनल से जुड़िए। मैं एक ऑथेंटिक में बात करने वाला इंसान हूँ, मेरे को फेंकने से कोई मतलब नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो पीडीएफ मेरे पास है उसको समझाऊंगा, लिखने में टाइम खराब आपका नहीं करूँगा मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़। इसलिए साथियों, विश्वास के साथ जुड़ना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। पहले पेपर ने धोखा दिया है, आरपीएससी ने हमें धोखा दिया है। आरपीएससी ने हमें पहले नहीं बताया कि हम पेपर का पैटर्न चेंज करेंगे। कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है हो गया, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। आगे जो है उसको हम लोग करेंगे। जो निकल चुका है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो वर्तमान में उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बैठे नहीं रहना है, हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, होपलेस नहीं होना है, टूटना नहीं है, मोटिवेट रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं ये हमेशा कहता हूं, कितनी भी समस्याएं आ जाए, हमसे बढ़कर कुछ नहीं है, बस ये सोचना है। तो साथियों, सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर हिंदी की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले प्राथमिकता व्याकरण को देना। बात समझ में आ गई। दूसरी प्राथमिकता आपको मैं फिर बता देता हूं, यहां पर आपको रचनाओं को देना है। रचनाएं, दूसरी प्राथमिकता रचनाओं को देना है। 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग आएंगे इसके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग रचनाओं से संबंधित आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इसलिए सेकंड टारगेट आपका रचनाएं होनी चाहिए। अब रचनाओं में आपको मैं बता देता हूं, सबसे मुख्य बात है किसने कहा, किसने कहा और किसके लिए कहा, किसके लिए कहा। यहां इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाएंगे। या फिर इस तरह के प्रश्न, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। यही 3 प्रकार के प्रश्न हैं। या तो अर्थ पूछ लेगा शब्द का, या ये किसने कहा, किसके लिए कहा और इससे आप क्या समझते हैं। ये 3-4 प्रकार के प्रश्न रचनाओं से संबंधित आएंगे। जब भी आप रचना पढ़ो ना, इनको टारगेट लेकर के पढ़ो। हाँ, इसने ऐसा हो कहा, इसने ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज बात और ध्यान दे लेना, यहाँ पर जो रचना, जो भी रचना है, जिसकी भी रचना है, यानी कि रचना के लेखक, जो रचना का जो लेखक है, रचना का जो कवि है, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी है। इनके बारे में एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई भी रचना लिखी है, मान लीजिए यहाँ पर एक रचना है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त को रगड़ दो बढ़िया से। मैथिली शरण गुप्त की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जन्म मरण, कहाँ कहाँ क्या कैसे, सब कुछ पता होना चाहिए। ये आप सोच लो इस चीज के लिए। बात समझ गए मेरी? तो रचनाओं को ऐसे पढ़ना है। व्याकरण में 90 प्रश्न आएंगे। व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, देखो आगे। अब यहां पर जो व्याकरण है ना, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, देखो बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं भैया। व्याकरण में ध्यान देने वाले टॉपिक, व्याकरण में ध्यान देने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे मुख्य बात यह है साथियों, चैनल से जरूर जुड़ना। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास मानना मेरा और जुड़े रहना पेपर तक। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जो बड़े बड़े क्लासेस वाले हैं ना, फेल हो जाएंगे, आप देख लेना चुटकियों में। ये वादा है मेरा। मैं हकीकत बोलता हूँ, हकीकत कहता हूँ और हकीकत ही समझाता हूँ। मित्रों, विश्वास के साथ जुड़ना और विश्वास बनाए रखना, ये ध्यान रखना। और साथियों, हमेशा मैंने कहा है कि नोट्स जो पढ़ रहे हैं ना, उनको कम से कम 2 से 5 बार पढ़िए। आपके पास जो भी मटेरियल है उनको 2 से 5 बार तैयार कीजिए,
तब जाके होगा काम। देखो व्याकरण में आपको किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है। सबसे पहले तत्सम और तद्भव, सबसे पहले तत्सम और तद्भव की बात करूंगा। दूसरा टॉपिक है साथियों यहाँ पर विलोम शब्द की, ठीक है। तीसरा टॉपिक है साथियों यहाँ पर शब्द शुद्धि की, शब्द शुद्धि की बात करूंगा, ठीक है। चौथा टॉपिक है यहाँ पर वाक्य शुद्धि की, ठीक है। इन टॉपिक के ऊपर बड़ा ध्यान देना है आपको। पांचवी बात है साथियों वाच्य की, यहाँ पर छठी बात है कारक की, फिर है आठवीं बात वचन और लिंग, ठीक है। ये जो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ना उन पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। पर्यायवाची, पर्यायवाची, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समझ में आ गई होगी बात मेरी। भिन्नार्थक शब्द, इन चीजों पर आपको गहन अध्ययन करना है। एक चीज और बता देता हूं, वर्ण विचार, वर्ण विचार घोट के पी जाओ, 3-4 क्वेश्चन इसके आएंगे वर्ण विचार के क्वेश्चन, सोच लेना इस बात को। उपसर्ग प्रत्यय ये खतरनाक है भैया, उपसर्ग बहुत खतरनाक होता है और प्रत्यय भी बहुत खतरनाक होता है। मैं संधि और समास की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, संधि समास सबके राइट जाएंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, संधि समास में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर एक चीज, मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां, इन पर ध्यान दे लेना। सबसे ज्यादा तत्सम, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य, इसके बाद में पर्यायवाची, भिन्नार्थक, वर्ण विचार, उपसर्ग प्रत्यय और मुहावरे, सबसे ज्यादा इन पे ध्यान देना। इन पे नहीं दो तो भी ये आ जाएंगे तुम्हें, लेकिन इन पर ध्यान दे ही लेना, मैं फिर कह रहा हूं। इसके बाद में जब थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं साथियों, तो थर्ड नंबर पर किसका नंबर आता है, सोचिए आप। थर्ड नंबर पर नंबर आता है यहां पर शिक्षण विधियों की। अभी तक मैंने आपको बताया है व्याकरण, रचनाएं, अब थर्ड नंबर पर नंबर आएगा शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियां साथियों, शिक्षण विधियों को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। शिक्षण विधियों को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ लेना, मैं फिर बता रहा हूं। शिक्षण विधियों में ही गलतियां बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शिक्षण विधियों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले प्रवर्तक, शिक्षण विधियों के प्रवर्तक, ठीक है ना, प्रतिपादक, ठीक है ना, किसके लिए, ठीक है, इन चीजों को तो रगड़ दो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, तो शिक्षण विधियों को भी ढंग से चट कर जाना है। ये बात है तुम्हारी में किसकी, कम से कम 20 क्वेश्चन इसके आने, ये सोच लेना, कम से कम 20 क्वेश्चन इसके आने। तो इसलिए 3 बातें मैंने बता दी। सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर हिंदी की तैयारी करने वाले इन चीज़ों को मान लेना, इन चीज़ों को फॉलो करना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे साथियों, बात में अगर आपको लगे ना सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, जुड़ना चैनल से, टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी मैंने डाली हुई है ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक भी मैंने कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप का लिंक दिया हुआ है। बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज है। अगर आप कहोगे ना सर इतनी नहीं ले सकते, मैं और सस्ती कर दूंगा, आप कहो तो सही, अरे आप जुड़ो तो सही। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दिल खोल के रख दूंगा आपके लिए। बस मित्रों, आपका प्यार बना के रखना और आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को खुद को मोटिवेशन प्राप्त होना चाहिए। और मैं आपको फिर कह दूं कि मोटिवेशन कहीं बाजार में नहीं मिलता है। आपने अब पहला पेपर दे लिया है, सेकंड पेपर हिंदी का भी दे लिया है। अब आप खुद पढ़ने बैठ जाइए और 2 से 5 घंटे तक पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़िए, जो मन लगे उतना पढ़िए। आने दो याद आ रही है उस पहले पेपर की, यार ऐसा हो गया वैसा, भूल जाओ सबको। और फिर उसके बाद में आपको जब 5 दिन लगातार मेहनत करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं अंदर से मोटिवेशन आएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट ग्रेड चली गई तो सेकंड ग्रेड को फोड़ दूंगा मैं इस बार।
बार। साथियों, मुझे पता है जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देता है ना, वही इंसान जानता है, हर कोई नहीं जानता। उसकी जो पीड़ा है ना, वो जिसने पेपर दिया है वही जानता है। यहाँ बैठ के यहाँ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों, निश्चित रूप से आप जुड़िए, मैं वादा करता हूँ आपसे, और आपके साथ हमेशा रहूँगा मैं। और देखना आप खुद भी कि वाकई में सर नोट्स से हमें बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लल्लू पंजू बात नहीं करूँगा मैं आपसे। विश्वास करिए, विश्वास से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का, आप वहाँ से डाउनलोड। नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के साथियों, रचनाओं के, किसी के भी नोट्स, तो भी आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं बहुत ही इसमें दे दूंगा आपको। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज सर ये थोड़ी महंगी है, मैं और सस्ती कर दूंगा, बस आप ज्वाइन करो। आप मुझे चाहिए, आप ज्वाइन करें, बस थोड़ी सी मेहनत मेरी भी देखो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, दिल खोल के मेहनत करूंगा, वादा करता हूं आपसे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। चलिए अब पहले पेपर की बात करते हैं साथियों। जो पहला पेपर है, आप लोगों ने पता नहीं कितनी बुक्स ली है, कितनी नहीं ली है, मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन पहले पेपर में जितने भी राजस्थान के प्रश्न हैं, पहले पेपर की बात कर रहा हूं, जितने भी राजस्थान के प्रश्न हैं, चाहे वो भूगोल के हैं, चाहे वो इतिहास के हैं, चाहे वो यहाँ पर कला और संस्कृति के हैं, कला व संस्कृति के हैं, किसी के भी प्रश्न हैं, मैं आपको दावा करता हूं साथियों, मैंने एक पीडीएफ डाली है टेलीग्राम चैनल पर, वो प्रिंट आउट निकाल लेना। 6 से लेकर के 12 तक की बुक की पूरी पीडीएफ है, वो पुरानी जो बुक है साथियों। यहाँ पर पुरानी पुस्तकें जो आपकी 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बुक है, इनकी जो चलती है, कौन सी? राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है ना, उनको रगड़ दो। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, हर कोई बचना चाहता है, कोई भी कहीं भी रिट न लगे, कोई क्वेश्चन ऐसा न हो जिससे हमारी फजीयत हो, हर कोई बचना चाहता है। इसलिए जितने भी आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इन किताबों को जरूर बोलता है कि इन किताबों को आधार मान के पेपर बनाना। वो जिन भी टीचर को देता है ना, वो यही कहता है कि इन किताबों को, राजस्थान बोर्ड की किताबों को आधार मान करके पेपर बनाना है। ये बात कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी खुद कहता है उन लोगों से। तो इसलिए इनको पढ़ ही लेना, अब इनको पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मित्रों, ये सारी चीजें, और एक चीज और बता रहा हूं मैं, करंट, इस करंट ने तो करंट मार दिया फर्स्ट ग्रेड में, करंट मार दिया इसने। इस करंट को रगड़ दो, मैं फिर कह रहा हूं। और आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ो क्रोनोलॉजी को, ठीक है। आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ो मूमल को। अरे इन्होंने बुक निकाल दी, उन्होंने बुक निकाल दी, मत पढ़ो इनके चक्कर में। मैं कह रहा हूं आपसे, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, इनको पढ़ो। ये सालों से चली हुई आई किताबें हैं, सालों से चल रही है क्रोनोलॉजी। सब लोग तो अब आए हैं, अरे सब इसमें से ही लिखते हैं भाई, सब इसमें से लिखते हैं, माना तो करो मेरी बात को। सब इसमें देख देख के लिख देते हैं, किताब छाप दी मैंने, मेरा फोटो लगा दिया मैंने, ये लो मैंने छाप दी किताब। ऐसा नहीं है रे यार, समझो आप, ठीक है। तो मित्रों, मैंने कह दिया है आपसे, करंट पर ध्यान देना, इन किताबों पर ध्यान देना, पहले पेपर के लिए, जीके के लिए सक्सेस आपको मिलेगी। भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान जो फर्स्ट ग्रेड में रह जाएं, जो फर्स्ट ग्रेड में रहे, जिनके नहीं बन रहे हैं, जिनको होपलेस जो हो चुके हैं, जो मोटिवेशन नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देना, और सेकंड ग्रेड का पेपर वो जरूर से जरूर निकालें। मैं तो कहता हूं कि सबकी नौकरी लगे। और साथियों, चैनल से जरूर जुड़ना, मैं आपको दावा करता हूं सक्सेस तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और हिंदी की क्लासेज, साहित्य की हो, ग्रामर की हो, किसी की भी क्लास हो, ये शुरू कल से ही हो रही है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, चैनल से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऑल पर, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप देख सको, ठीक है मित्रों।
तो मिलते हैं साथियों, बात में शायद आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, शायद आप समझोगे मेरी बात को। तो मित्रों निश्चित रूप से जुड़िएगा और मिलते हैं अब अगली क्लास के लिए, अगली जो भी वीडियो बनेगा उसके लिए आपसे मुलाकात करूंगा जरूर, और आपको निश्चित रूप से सक्सेस तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं, धन्यवाद। ज़्यादा बोलने में आ जाता है, क्या करूं, मैंने सोचा था कि 5-10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा 5-10 मिनट के लिए, लेकिन क्या करूं, आपका दुख दर्द मैं समझता हूं यार, आपके दुख दर्द से मैं विचलित हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं इस बात के लिए। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें करी है, हाँ तगड़ा पेपर आया है, हाँ ऐसा पेपर आया है, हाँ मेरे में से आया है। ये बातें मेरे शोभा नहीं देती है। सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको साथ मिलकर के उन बच्चों का हौसला बुलंद करना चाहिए। ठीक है साथियों, विदा देना, धन्यवाद।